नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, अगले महीने से लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य त्वरित न्याय प्रदान करना। उत्तरी सिक्किम में भूस्खलन के कारण फंसे 1200 से अधिक पर्यटकों को निकालने के प्रयास जारी, सभी पर्यटक सुरक्षित। मौसम विभाग ने देश के पश्चिमोत्तर, मध्य और पूर्वी हिस्सों में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और बेंगलुरु में भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की 1 दिवसीय महिला क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला जारी। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसमें उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में हाल में हुए आतंकी हमलों के मद्देनजर सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला बैठक में शामिल हुए। इनके अलावा खुफिया ब्यूरो के निदेशक सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे और नामित सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, केंद्रीय सशस्त्र बलों के महानिदेशक, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें उपस्थित थे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राज्य में आतंकी ढांचे को ध्वस्त करने के लिए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को मिलकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा या सहयोग देने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। श्रीनगर में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में उपराज्यपाल ने श्री अमरनाथ जी यात्रा, योग दिवस और ईद उल अजहा की तैयारियों पर प्रशासन के साथ चर्चा की। इस बीच जम्मू कश्मीर में पुलिस और सेना ने कल कुपवाड़ा में मादक पदार्थ से जुड़े आतंकियों के एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया। इस सिलसिले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनसे बड़ी मात्रा में हेरोइन, विस्फोटक तथा हथियार जब्त किए गए हैं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ आज संसद भवन परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। प्रेरणा स्थल का निर्माण संसद भवन परिसर में महान नेताओं और स्वाधीनता सेनानियों को एक ही स्थान पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए किया गया है। नई लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों और सांसदों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। नई संसद के पहले सत्र में नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव और दोनों सदनों की बैठक में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी राज्य के सभी 6 केंद्रीय मंत्रियों शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, एल मुरुगन, दुर्गादास उइके और श्रीमती सावित्री ठाकुर को आज सम्मानित करेगी। प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने बताया कि इन केंद्रीय मंत्रियों का आज शाम पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा अभिनंदन किया जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, सांसद, विधायक और कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। मुख्यमंत्री ने गृह, वित्त, प्रशासन, लोक शिकायत, सूचना और जनसंपर्क, जल संसाधन तथा योजना विभाग अपने पास रखे हैं। उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव को कृषि और किसान सशक्तिकरण तथा ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। उप मुख्यमंत्री पार्वती पारिदा को महिला और बाल विकास, मिशन शक्ति तथा पर्यटन मंत्रालय दिए गए हैं। वहीं भाजपा नेता सुरेश पुजारी को राजस्व और आपदा प्रबंधन तथा रवि नारायण नायक को ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पेयजल मंत्रालय सौंपा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप एक व्यापक गाइड के रूप में कार्य करता है जो एक ही स्थान पर नए आपराधिक कानूनों के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करता है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
सरकार ने आपराधिक न्यायिक प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ शीर्षक से आज कोलकाता में सम्मेलन का आयोजन किया। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 3 नए आपराधिक कानून लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए बनाए गए हैं। श्री मेघवाल ने कहा कि देश की स्थिति और समय के अनुसार कानूनों में बदलाव की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि देश के कई वर्गों की ओर से ब्रिटिश काल के इन कानूनों में बदलाव की मांग की जा रही थी। इंडियन पिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तीनों चेंजेज हो रहे हैं। पूरा कंसल्टेशन प्रोसेस लेकर के लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए ये 1 जुलाई से लागू होंगे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसके लिए बीपीएनआरडी भी ट्रेनिंग दे रही है। श्री अर्जुन राम मेघवाल ने इन आरोपों को खारिज किया कि केंद्र सरकार ने बिना किसी परामर्श किए जल्दबाजी में ये 3 नए आपराधिक कानून बनाए हैं। उन्होंने कहा कि देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून लागू करने वाली एजेंसियों और इससे जुड़े सभी लोगों से सलाह ली गई थी। सम्मेलन में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टीएस शिवगणनम ने कहा कि 150 वर्षों के शासन के दौरान औपनिवेशिक शासकों ने अपने लाभ के लिए पारंपरिक कानूनों, स्थानीय लोगों के अधिकारों और मांगों की अवहेलना करके आपराधिक कानून बनाए थे। आजादी के करीब 8 दशक बाद जब देश औद्योगिक, शिक्षा और तमाम क्षेत्रों में तकनीक सहित काफी आगे बढ़ चुका है, ऐसे में कानून और न्यायपालिका धीमी गति से चलते हुए पीछे नहीं रह सकते। केंद्रीय विधि और न्याय सचिव राजीव मणि, केंद्रीय विधि आयोग की सदस्य सचिव रीता वशिष्ठ ने नए कानूनों के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। पिछले वर्ष दिसंबर में राष्ट्रपति ने इन कानूनों को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम की ये 111वीं कड़ी होगी और श्री मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला कार्यक्रम होगा। लोग इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और माईगॉव ओपन फोरम पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। 28 जून तक भेजे गए सुझाव और विचारों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क तथा आकाशवाणी समाचार और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित होगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकेगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी पर प्रादेशिक भाषाओं में इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। सिक्किम में भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण मंगन जिले के लाचुंग और चुंगथांग में फंसे लगभग 1215 पर्यटकों को निकालने के प्रयास जारी हैं। मंगन के जिला कलेक्टर हेम कुमार छेत्री ने आकाशवाणी को बताया कि खराब मौसम के कारण फंसे हुए पर्यटकों को हवाई मार्ग से निकालना फिलहाल असंभव है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से करीब 2000 टूरिस्ट हमारे लाचुंग और चुंगथांग में जो फंसे हुए हैं वो सभी सुरक्षित है। वो अपने अपने होटल में रुके हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनकी सेफ्टी के लिए पूरी तरह से लगे हुआ है। जैसे ही वेदर इंप्रूव हो जाएगा उनको हम लोग वहां से इवैक्यूएट करके अपने अपने घर भेज। सिक्किम में लगातार वर्षा और भूस्खलन के कारण 9 लोगों की मृत्यु हो गई है। पिछले 4 दिन में सिक्किम को 2 प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा है। इस बीच मौसम विभाग ने देश के उत्तर पश्चिमी, मध्यवर्ती और पूर्वी हिस्सों में आज के लिए भीषण गर्मी का ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन तक लू चलने और भीषण गर्मी का प्रकोप बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी 18 जून तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के पूर्वोत्तर हिस्से और पश्चिम बंगाल में अगले 6 दिन तक तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक गोवा और महाराष्ट्र में बिजली और तेज हवा के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी अगले 5 दिन तक यही स्थिति बनी रहेगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि मानसून नवसारी, जलगांव, अमरावती, चंद्रपुर, बीजापुर, सुकमा, मलकानगिरी, विजयनगरम और इस्लामपुर से होकर गुजर रहा है। विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 19 से 21 जून तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में वर्षा होने की संभावना है।
21 जून को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया पर योग करते हुए एक वीडियो साझा किया। उन्होंने लोगों से योग के लाभों के लिए योग अभ्यास करते रहने का आग्रह किया। वीडियो में स्वास्थ्य लाभों के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में पादहस्त आसन के बारे में जानकारी दी गई है। वहीं लंदन में भारतीय उच्चायोग ने कल ट्रेफेगलर स्क्वायर पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 700 से अधिक लोगों ने भाग लिया। सूर्य तुझे नमस्ते, धरती तुझे नमन। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। आज गंगा दशहरा है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, वाराणसी, हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर सहित विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। बड़ी संख्या में लोग आज तड़के से ही स्नान के लिए घाटों पर पहुंचे थे। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। गंगा दशहरा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पुलिस नदी के तटों और घाटों पर खास निगरानी रख रही है। घाटों पर विशेष पुलिस बल और गोताखोरों की तैनाती की गई है। अमरोहा, मेरठ, कानपुर, फर्रुखाबाद, प्रयागराज, गाजीपुर और बलिया जैसे प्रमुख शहरों में गंगा नदी के घाटों पर सुबह से ही हजारों श्रद्धालु उमड़ने लगे हैं। वाराणसी में देश भर से स्नान करने पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए सभी 84 घाटों पर खास इंतजाम किए गए हैं। गंगा दशहरा को गंगावतरण भी कहा जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इसी शुभ दिन पृथ्वी पर गंगा जी का पवित्र अवतरण हुआ था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ने अमेरिका के अलास्का में रेड फ्लैग 2024 अभ्यास में भाग लिया। यह अभ्यास का दूसरा संस्करण है। यह एक उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास है जो अमेरिकी वायुसेना द्वारा वर्ष में 4 बार आयोजित होता है। एक रिपोर्ट। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ साथ सिंगापुर गणराज्य वायुसेना, ब्रिटेन की रॉयल वायुसेना, रॉयल नीदरलैंड वायुसेना, जर्मन ल्यूटवाफे और अमेरिका वायुसेना की भागीदारी रही। इसमें भारतीय वायुसेना के राफेल विमान और वायुसैनिकों, टेक्नीशियनों, इंजीनियरों, नियंत्रकों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। ये पहला अवसर था जब भारतीय वायुसेना के राफेल विमान ने इसमें भाग लिया है। इस युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास को 4 जून से 14 जून तक आयोजित किया गया। रईसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति प्रताप सिंह। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 एकदिवसीय महिला क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला बेंगलुरु में जारी है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का निर्णय लिया। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 12वें ओवर में 2 विकेट पर 55 रन बना लिए थे। अगले वर्ष होने वाले एकदिवसीय महिला विश्व कप से पहले यह श्रृंखला दोनों ही टीमों के लिए महत्वपूर्ण है। दक्षिण अफ्रीका की टीम 3 एकदिवसीय मैचों के साथ 1 टेस्ट मैच और 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगी। T20 विश्व कप क्रिकेट में फ्लोरिडा में आज रात 8 बजे से पाकिस्तान का मुकाबला आयरलैंड से होगा। इससे पहले आज सवेरे सेंट लूसिया में ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 19वें ओवर में 5 विकेट पर 186 रन बनाकर मैच जीत लिया था। भारत और कनाडा के बीच मैच वर्षा के कारण रद्द हो गया था। भारत 7 अंकों के साथ अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहा। कनाडा की टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल पेरूजा चैलेंजर के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने स्पेन के बर्नाबे जापाटा मिरालेस को हराया था। वंदे भारत की स्लीपर श्रेणी का परीक्षण अगले 2 महीने में शुरू हो जाएगा। वर्तमान में वंदे भारत एक्सप्रेस में केवल चेयर कार की सुविधा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत स्लीपर की मांग लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष में 35,000 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई गई है। लद्दाख के करगिल में विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय सेना ने विद्यार्थियों के लिए एक मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया। इस दौड़ में 15 से 18 वर्ष के 316 से अधिक लड़कों और लड़कियों ने भाग लिया। 5 किलोमीटर लंबी ये दौड़ ख्री सुल्तान चू स्पोर्ट्स स्टेडियम से शुरू होकर खुम्बाथांग रोड पर समाप्त हुई। इस अवसर पर 121 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर प्रतीत पराशर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा अगले महीने से लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य त्वरित न्याय प्रदान करना। उत्तरी सिक्किम में भूस्खलन के कारण फंसे 1200 से अधिक पर्यटकों को निकालने के प्रयास जारी, सभी पर्यटक सुरक्षित। मौसम विभाग ने देश के पश्चिमोत्तर, मध्य और पूर्वी हिस्सों में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और बेंगलुरु में भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की 1 दिवसीय महिला क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला जारी है।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।